We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि पुतिन ने समंदर में अपनी सेना की तैनाती भी बढ़ा दी है। उन्होंने अपनी रणनीतिक तैयारियों को धार देना भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या रूस अमेरिका के साथ साथ यूरोप को भी काउंटर करना चाहता है? क्या रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है, उसके लिए खतरे की घंटी बजा दी है? और क्या अब अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर जंग का खतरा मंडराने लगा है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे अपने खास सेगमेंट बैटल ग्राउंड में। तनाव अमेरिका और रूस के बीच है और हालात जापान सागर में विस्फोटक होते जा रहे हैं। क्या अमेरिका और रूस के बीच टैरिफ वॉर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है? क्या अमेरिका को यह टैरिफ वॉर महंगा पड़ सकता है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन ट्रंप के इन पैतरों से भली भांति वाकिफ है, लिहाजा वो ट्रंप की धमकी की गीदड़ भपकी करार दे रहे हैं। इस बीच पुतिन ने चीन के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया है जिससे ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल जापान सागर में रूस ने चीन के साथ संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में रूस की 4 सबमरीन शामिल हैं। इसके अलावा रूस के 10 वॉरशिप भी इस वॉर ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। चीन ने अपने 4 वॉरशिप इस युद्धाभ्यास में भेजे हैं। माना जा रहा है कि इस वॉर ड्रिल के जरिए पुतिन ने ट्रंप को साफ संकेत दिया है कि वो किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इस युद्धाभ्यास को ट्रंप द्वारा रूस के पास न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती पर पुतिन के पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। तू डाल डाल मैं पात पात, ट्रंप और पुतिन इसी मुहावरे को प्रासंगिक बना रहे हैं आज के दिन में। बहरहाल चिंता की बात यह है कि दोनों देशों के तरकश में भारी भरकम न्यूक्लियर हथियार हैं और इसी बात से दुनिया डरी हुई है। पुतिन की सेना ने पहले यूक्रेन में तबाही मचाई, अपने घातक हमलों से जेलेंस्की को बैकफुट पर ला दिया। अब रूस ने चीन के साथ मिलकर भीषण युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन और रूस की नौसेनाएं जापान सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में जंगी सायरन बजने लगे हैं। यह अभ्यास रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के नजदीक समुद्री क्षेत्रों में हो रहा है। इसमें पनडुब्बी बचाव, एंटी सबमरीन, एंटी डिफेंस, एंटी मिसाइल अभियान और समुद्री युद्ध शामिल है। युद्धाभ्यास के बाद रूस और चीन प्रशांत महासागर के जल क्षेत्र में नौसैनिक गश्त भी करेंगे। दोनों देशों का कहना है कि इस मिलिट्री डील का मकसद आपसी साझेदारी को मजबूत करना और अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को संतुलित करना है। हालांकि कहा जा रहा है कि ट्रंप के रूस के नजदीक न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करने के फैसले से पुतिन बेहद नाराज हैं। चीन के साथ इस मिलिट्री डील को इसी के बदले के तौर पर देखा जा रहा है।
रशिया ने की नेवी ने साफ तौर पे कहा है कि ये ड्रिल डिफेंसिव नेचर है, लेकिन इसके दो मुख्य मकसद हैं। एक ये दिखाने के लिए कि रशिया और चाइना की जो आपसी कोऑपरेशन है बहुत ज़बरदस्त और मजबूत है और उनकी जो फ्रेंडशिप है विदाउट लिमिट। दूसरा कि वो किसी प्रकार से हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को इस बात की पुष्टि कर दी थी कि अमेरिकी नौसेना की 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के करीब तैनात किया गया है। मीडिया के सवालों के जवाब में ट्रंप ने कहा कि सबमरीन उसी क्षेत्र में हैं जहां उन्हें होना चाहिए। ट्रंप के एक्शन का पुतिन ने जोरदार रिएक्शन दिया और जवाब में रूस और चीन ने अपने दिन पर दिन मजबूत होते सैन्य संबंधों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब उन्होंने जापान सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में 4 चीनी वॉरशिप हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शाओक्सिंग और उरुक्मी भी शामिल है। दरअसल रूस और चीन के बीच नियमित रूप से वॉर ड्रिल होती रहती है। सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय और विरोधियों को रणनीतिक संदेश भेजने के लिए भी इस वॉर ड्रिल का आयोजन होता है। इस बार की वॉर ड्रिल इसलिए खास है क्योंकि ये रूसी जल क्षेत्र की ओर अरेणिकी परमाणु हथियारों से भरी पनडुब्बियों को ले जाने के ठीक 1 दिन बाद शुरू हुआ है। ऐसे में सवाल है, क्या पुतिन ने ट्रंप से बदले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन एक साथ आ गए हैं? बड़ा सवाल यह भी है कि अमेरिका के लिए चीन रूस का वॉर ड्रिल कितना बड़ा चैलेंज है। नेटो का ताल्लुक है। नेटो के पास इस समय 1143 जहाज़ हैं और जिसमें 18 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। रशिया के पास टोटल जो है लगभग 423 के करीब हैं और उनके पास केवल 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसमें अगर चीन को भी शामिल कर लिया जाए तो चीन और रशिया की ताकत मिला के तकरीबन 750 जहाज़ बनती है, जबकि नेटो के पास 1143 है और बहुत बड़े पैमाने पर उनकी सबमरीन फ्लीट जो है। अमेरिका और रूस के बीच पिछले दिनों से तनाव का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच कई दिनों से जारी तीखी नोकझोंक के बाद ये तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने जुलाई में रूस को 50 दिन का समय दिया था वो यूक्रेन के साथ युद्ध विराम करे, वरना सख्त टैरिफ लगाए जाएंगे। जब रूस ने कोई कदम नहीं उठाया तो ट्रंप ने समय सीमा घटाकर 10 दिन कर दी। इसके बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर 8 अगस्त तक यूक्रेन में युद्ध विराम नहीं होता तो रूस और उसके तेल खरीदने वाले देशों पर भी भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। इस पर मेदवेदेव ने करारा जवाब दिया था और कहा था कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि रूस के पास न्यूक्लियर हमले की क्षमता है। मेदवेदेव ने यह भी कहा था कि ट्रंप की हर चेतावनी रूस और अमेरिका को युद्ध की ओर ले जा सकती है। मेदवेदेव के न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र करने से तनाव और बढ़ गया, जिसके जवाब में ट्रंप ने रूस के नजदीक पनडुब्बियां तैनात करने का फैसला ले लिया। अब अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। न्यूक्लियर जंग का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये सैन्य कार्रवाई से ज्यादा शब्दों का युद्ध है। दरअसल ट्रंप अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए रूस पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराने का दावा किया था। ट्रंप का पनडुब्बियों की तैनाती का बयान रूस को डराने के लिए है। लेकिन इससे न्यूक्लियर जंग शुरू होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। फिर भी इस तरह की बातें दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका और रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। मेदवेदेव के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो पुतिन के काफी करीबी है। मेदवेदेव के बयान पुतिन की नीतियों का हिस्सा हो सकते हैं, जो बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।